लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, अब नहीं होगी किसानों की कर्ज माफी, एक ही बार का था वादा। कोरोना वायरस का देश में कोहराम, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। भारत में दिखाया गया पीओके के मौसम का हाल तो बौखला उठा पाकिस्तान। अब मॉल, सिनेमा, रिटेल शॉप और हाईवे खोलने की तैयारी, जारी होगी नई गाइडलाइंस। भारत को मिली कोरोना वायरस की दवा, CSR ने कहा जल्द देंगे गुड न्यूज। इतने दिन में डिस्चार्ज हो सकेंगे कोरोना मरीज, जाने नई पॉलिसी में क्या खास। सरकार ने इस वजह से रद्द की 3 करोड़ राशन कार्ड, आपका तो नहीं हुआ। मोदी सरकार लॉकडाउन बढ़ाएगी या नहीं, चले जानते हैं अब इन सब खबरों को विस्तार से। लेकिन इससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें। देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब तक 59,662 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि कोरोना की चपेट में आकर अब तक 1981 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात तो ये है कि अभी तक 17,847 लोग ठीक हो चुके हैं और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया हो। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने के बीच अमेरिका ने फैसला किया कि वो सऊदी अरब से अपनी एंटी मिसाइल सिस्टम और कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट हटा लेगा। ईरान से सऊदी अरब की सुरक्षा करने के लिए अमेरिका ने 2 पैट्रियट एंटी मिसाइल बैटरी सऊदी अरब में तैनात किए थे। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों की बेहिसाब बढ़ती फीस को काबू में लाने के लिए कदम उठाया है। महाराष्ट्र की विधानसभा में स्कूल फी के लिए पेश किए गए बिल को बुधवार को पास किया गया। इससे पहले इस बिल का काफी विरोध था, लेकिन बुधवार को ये बिल सर्वसम्मति से पास किया गया। बारिश के बाद मौसम साफ रहने से शनिवार को तापमान में बढ़ोतरी 10, दिल्ली में 10 मई से 12 मई तक आसमान पर बादल छाए रहने का अनुमान। यूपी बिहार के कई इलाकों में बारिश का मौसम, राजस्थान में धूल भरी आंधी, तेज हवाओं और ओलावृष्टि का अनुमान है। मिशन वंदे मातरम के तहत शुक्रवार रात 650 से ज्यादा भारतीय स्वदेश पहुंचेंगे। दुबई, बहरीन और रियाद से लोगों का जत्था भारत आया। सभी यात्री एयर इंडिया के विशेष विमान से भारत आए हैं। हालांकि स्वदेश पहुंचते ही इन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन भी किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि राशन कार्डों की डिजिटाइजेशन और आधार सीडिंग के दौरान 3 करोड़ राशन कार्ड फर्जी पाए गए, जिन्हें रद्द किया गया। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आधार और राशन कार्ड लिंकिंग जरूरी है, इसलिए राशन कार्ड रद्द हुए हैं। इसके अलावा फर्जी राशन कार्ड भी बनाकर सरकार की स्कीम से मुफ्त में अनाज और अन्य सामानों को लिया जा रहा था। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पिछले 3 दिनों से जारी पाकिस्तानी सेना की फायरिंग का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 3 से 4 जवान मारे गए और 5 जवान बुरी तरह घायल होने की खबर है। 4 चौकियां ध्वस्त हो गई हैं। बच्चों में एक अनोखी बीमारी कोरोना वायरस का लक्षण हो सकती है। जिन बच्चों की खून की नलियों में सूजन और कोरोनरी आर्टरीज में सूजन पाई गई, वो कोरोना पॉजिटिव निकले। इसका शिकार न्यूयॉर्क में एक भारतीय मूल का बच्चा भी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगित के मौसम का हाल बताने वाली रिपोर्ट पर भारत के कदम को पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान ने एक बयान में कहा कि भारत का राजनीतिक नक्शों की तरह उसका ये कदम भी कानूनन निरर्थक है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में अपनी बात रखी। निशंक ने कहा कि 10वीं के जो उत्तर पूर्वी जिले के बचे हुए पेपर है वही होंगे। वही 12वीं के लिए मुख्य 29 विषयों के ही पेपर होंगे, जो 1 से 15 जुलाई के बीच होंगे। देश में अभी तक 216 जिले ऐसे हैं जहां पर अब तक एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 42 जिले ऐसे हैं जहां एक भी मामले सामने नहीं आए। 29 जिले ऐसे हैं जहां पर 21 दिनों में एक भी बीमारी सामने नहीं आई। देश में 36 जिले ऐसे हैं जहां 14 दिनों से एक भी केस सामने नहीं आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुल 46 जिले ऐसे हैं जहां बीते 7 दिन में कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी केस नहीं है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के 5 स्टार होटल्स को कोरोना हॉस्पिटल में तब्दील करने का फैसला किया। इसके तहत इन होटल्स में करीब 170 कमरों को बुक भी किया गया है। सरकार ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का 2 5 स्टार होटल और 1 बजट होटल में विस्तार करने का आदेश दिया। किसानों के लिए बुरी खबर, अब उनके द्वारा लिया हुआ कर्ज माफ नहीं होगा। इस बात की पुष्टि स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ एक बार कर्ज माफ करने का वादा किया था, बार बार कर्ज माफी नहीं होगी। किसानों की कर्ज माफी हो गई है। लॉकडाउन खत्म नहीं होने की सबसे बड़ी वजह कोरोना के बढ़ रहे मरीजों की संख्या है। मई महीने में अब तक 9 दिनों में कोरोना वायरस के 25,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ये किसी भी महीने या दिनों के अनुपात में सबसे ज्यादा केस है। कोरोना वायरस मरीजों की इस रफ्तार में लॉकडाउन खोलना आत्मघाती फैसला हो सकता है, इसलिए सरकार शायद ही लॉकडाउन खत्म करे और लॉकडाउन 31 मई तक जाने की पूरी संभावना है।
लॉकडाउन में शराब के बाद अब शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और रिटेल स्टोर्स खोलने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। साथ ही ट्रांसपोर्ट सेवाओं को भी जल्द शुरू किया जा सकता है। इन सेवाओं को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार नई गाइडलाइंस तैयार कर रही है। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।